नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुभाष सिंह सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हम सब समाज में रहते हैं और समाज संबंधों से बना होता है, लेकिन ये संबंध कब वैध होते हैं, कब अवैध हो जाते हैं, इन सब पर सर आपसे बात करना चाहते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लिव इन में रहने वाले संबंध क्या जायज होते हैं? ठीक है, देखिए ये जो सवाल है कि लिव इन में रहने वाले संबंध जायज होते हैं या नाजायज होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दोनों अविवाहित हैं और लिव इन में रह रहे हैं, तो बिल्कुल जायज है। बस एज उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ऐसा है कि आप मैरिड हैं और फिर किसी और के साथ अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि ऐसे रिश्तों को जायज नहीं कहा जा सकता और ना ही प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। तो लिव इन में रहना कोई क्राइम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको पूरा अधिकार मिला हुआ है, आप लिव इन में रह सकते हैं और लिव इन में रहना जायज भी होता है। ऐसे ही जब हम संबंध की बात कर रहे हैं तो पति पत्नी का संबंध तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब इसमें भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और दोनों अलग अलग रह रहे हों, तो ऐसे में अगर पति या पत्नी किसी अलग जगह संबंध बनाए अपने, तब वो क्या जायज माने जाएंगे? क्या कहते हैं उनको? देखिए, अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के दौरान पति पत्नी के अगर कहीं और संबंध बना रहे हैं, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जब चल रहे हैं तब भी वो पति पत्नी होते हैं, और कहीं और संबंध बना रहे हैं यानी कि वो एडल्ट्री में जा रहे हैं। और एडल्ट्री एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। 497 आईपीसी में सेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 497 अब क्राइम नहीं है, जिसको बीएनएस में अब डिलीट कर दिया गया। तो लेकिन फिर भी अगर आप एडल्ट्री में जाते हैं तो एडल्ट्री जो है ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, कोई क्राइम नहीं है, इसमें अरेस्ट नहीं बनता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने के बावजूद भी संबंध बनाए जा सकते हैं। तो एक इसी से जुड़ा एक अगला क्वेश्चन ये है कि अगर व्यक्ति अविवाहित है, तब अगर उसके किसी के साथ रिलेशंस हैं, क्या वो वैध माने जा सकते हैं? किन कंडीशंस में वो वैध होते हैं? अगर अविवाहित व्यक्ति हैं और उनके संबंध बन रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बन रहे हैं, अगर एज पूरी हो गई है, 18 साल के ऊपर है और दोनों कंसेंसुअल शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो बिल्कुल जायज है, इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी संबंध, खासतौर से सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है, तभी अवैध या नाजायज होता है जब उसमें कोई कंप्लेंट हो जाए। अदरवाइज मोरली, समाज की दृष्टि से हम देखेंगे तो वैध अवैध कह सकते हैं, कानून की दृष्टि में भी वैध और अवैध है। क्राइम तब बन जाता है जब किसी एक का कंसेंट ना हो, फिर भी शारीरिक संबंध बनाया गया। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि अवैध संबंध कब जायज होते हैं? देखिए, हमने शुरू में ही आपने बोल दिया कि अवैध संबंध को जब हम इलिसिट बता रहे हैं, अवैध बता रहे हैं, तो जायज होने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम जायज और नाजायज जो देखते हैं कि जैसे अगर आप लीगली हस्बैंड वाइफ हैं तो रिलेशनशिप को जायज बोला जाता है, अनमैरिड है रिलेशनशिप में है तो उसको भी लव अफेयर्स बोला जाता है, जायज बोला जाता है। लेकिन अगर आप किसी और के साथ पहले से संबंध में हैं, आपकी शादी हो चुकी है और फिर आप किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, तो उसको नाजायज बोला जाता है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में समाज की दृष्टि से अगर आप देखें, अगर आप ऐसे संबंध बना रहे हैं जिसमें आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं और चीट करके किसी दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, तो नाजायज ही होता है। अवैध संबंध कभी भी जायज नहीं हो सकते। संबंधों जैसे जटिल विषय पर जानकारी देने के लिए, लीगल पहलू समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।